सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? जवाब, हॉलीवुड। दूसरी फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? तो जवाब है बॉलीवुड। हर साल सैकड़ों फिल्में, करोड़ों दर्शक, इसके बावजूद ऐसी ही लाहवाली, ऐसा इग्नोरेंस। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा कि बॉलीवुड क्यों इंसेप्शन जैसी फिल्में नहीं बनाता या फिर क्यों ज्यादातर फिल्में साउथ या कोरियन फिल्मों से कॉपीड होती हैं। ये सब तो चल ही रहा है और इस पर बात भी हो रही है। मैं बस जानना चाहता हूं कि इसने करोड़ों के दर्शक वर्ग को क्यों नकार दिया है। ये वो वर्ग है जिसमें कोई एक दर्शक भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बल्क में कम से कम 2 टिकटें और खरीदता है। ये फिल्मों के कलेक्शन पर पॉजिटिव असर भी डालता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी में ऐसा फेलियर है कि समझ नहीं आता है कि क्या ही कहूं। मैं बात कर रहा हूं खास ऑडियंस बच्चों की, वो जिनके लिए फिल्में बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की भी जरूरत नहीं होती, वो थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। जैकी श्रॉफ ने अलग हटकर सोचा है और उन्होंने बॉलीवुड की इस गलती को सीरियसली ले लिया और निकल पड़े हैं सुधारने के लिए। उनकी फिल्म आई है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो। इसी पर बात करनी है तो कर लेते हैं। एक बच्चा है, नाम है दीपू, जिसने एक नई जगह नए स्कूल में एडमिशन लिया है, लेट एडमिशन। इसकी वजह है कि उसके पापा का ट्रांसफर होता रहता है बार बार। इस वजह से उसका स्कूल ट्रांसफर भी होता रहता है बार बार। इस चक्कर में उसके दोस्त नहीं बनते, इसलिए उसने अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और उन्हें अपने नए साथियों के सामने ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस बार नए स्कूल में आने के बाद उसने बच्चों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। मनगढ़ंत ही है। कहानी ये है कि उसके दादाजी सुपर हीरो हैं और ये एक बड़ा सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ बच्चों को ही पता होना चाहिए। अगर बड़ों को पता चला तो उनकी सुपर पावर चली जाएगी। ये जो दादाजी हैं यानी जैकी श्रॉफ, वो आम इंसानों की तरह रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एलियंस से धरती की रक्षा करते हैं। पूरे यूनिवर्स के एलियंस उनके नाम से थर-थर कांपते हैं। पर दिक्कत तब शुरू होती है जब इस बात को सच मान चुके बच्चे खुद सुपर हीरो दादाजी की पावर देखना चाहते हैं। फिर शुरू होता है झूठ को सच बनाने का खेल। एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन फिर आता है एक ट्विस्ट ये है कि बच्चा जो झूठ बोल रहा था वो कहीं ना कहीं इत्तेफाकन सच तो नहीं है। ट्रेलर में आपने देखा भी होगा कि कुछ कहीं कहीं सुपर हीरो की तरह दिखे हैं जैकी श्रॉफ, लेकिन ये इमेजिनेशन है या सच, ये जानने के लिए अपने बच्चों के साथ आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। जैकी श्रॉफ की एक फिल्म आई थी साल 2015 में, नाम था ब्रदर्स। सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय कुमार लीड में थे, लेकिन सबसे बढ़िया एक्टिंग की थी जैकी श्रॉफ ने। उनके सबसे अच्छे कामों में से एक था। अब इतने सालों बाद जैकी श्रॉफ का ये वाला काम भी बहुत अच्छा लगा है। उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो भीड़ू वाली, उससे एकदम अलग। वो दादाजी की तरह दिखे हैं और गजब ये है कि कॉमिक टाइमिंग इतनी एप्ट है कि बस पूछो ही मत, बस देखो और देखते ही रहो। दीपू के रोल में दिखे हैं मिहिर गोडबोले। ये चाइल्ड एक्टर कमाल है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे राजा हिंदुस्तानी के कुणाल खेमू। फिल्म में और भी बहुत से बच्चे हैं, सबने इतना बढ़िया काम किया है कि लग रहा था जैसे मिस्टर इंडिया वाली बच्चों की टीम आ गई हो। शरद सक्सेना भी हैं और वो बॉडी बिल्डर दादाजी बने हैं। उनका रोल हंसी तो फंसी वाली फिल्म में उनके कॉमिक अंदाज को याद दिलाता है। कुमार सौरभ कम रोल में भी उतने ही फिट लगे हैं जितनी वो महारानी में सीरीज में लगे थे। सहर्ष शुक्ला और दुर्गेश कुमार को देखकर एहसास होता है कि एक्टर्स को थिएटर क्यों करना चाहिए। प्रतीक बब्बर और भाग्यश्री भी फिल्म में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं और उनके रोल्स में जितना करना था उतना किया है। मनीष सैनी नाम है उनका, जिन्होंने इसे लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग को उन्होंने ऐसा रखा है कि हर पल भले ही आप एडल्ट हों, बड़े हों, लेकिन इस गुदगुदी भरे झांसे में रहते हैं कि यार आगे क्या दिखने वाला है, आप वेट करते हो। कहानी कहने का ऐसा तरीका है कि नॉर्मल से स्टोरी को उन्होंने पीक पर पहुंचा दिया है। उन्हें पता है कि कौन सा सीन किस जगह पर रखना है और कौन सा डायलॉग किस जगह पर। एक्साइटमेंट पूरे टाइम बना रहता है। मतलब उन्होंने इस साल रिलीज हुई अब तक की बढ़िया डायरेक्शन वाली फिल्मों में इसे भी शामिल करवा दिया है। आपने देखा होगा कि जैकी श्रॉफ हमेशा पेड़ लगाने की बात करते हैं। फिल्म में भी उन्होंने साफ हवा, पेड़, पानी और कचरे की बात की है। मजबूत स्टोरी टेलिंग की वजह से ये सब देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उपदेश दे रहा है। क्लाइमेट, धरती और पेड़, इन सबसे जुड़ी जागरूकता वाली बातों को इस तरह से दिखाया गया है कि बच्चों के दिमाग में इस अच्छे कॉन्सेप्ट का बीज पड़ जाए। इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में अच्छी चीज सिखाने के लिए ये फिल्म जरूर दिखाएं। फिल्म की स्टोरी टेलिंग सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एक जगह दीपू अपने दादाजी की तारीफ में कहता है कि जब कोई एलियन बच्चा रोता है ना, तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना दादाजी आ जाएंगे। ऐसे कई सीन्स हैं जो हंसाते हैं और सिखाते हैं। फिल्म की कॉमेडी समोसे की तरह नहीं है कि टेस्ट तो आ जाए लेकिन नुकसान भी कर जाए। ये तो भेलपूरी की तरह है कि टेस्ट भी आता है और हेल्दी भी होता है। फिल्म में बच्चों की साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग वे में समझाया गया। आपने देखा होगा कि आपके घर का भी बच्चा क्यूट सी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता होगा। असल में चाइल्ड साइकोलॉजी में इसे कहते हैं क्रिएटिव इंफॉर्मेशन, कन्फेब्युलेशन और अटेंशन सीकिंग। बच्चे ऐसा करते हैं और जैसा करते हैं
वो सब वैसे ही दिखाया गया है। फिल्म का एक पॉजिटिव ये है कि इसमें व्यंग्य और एंटरटेनमेंट दोनों है। वैसे इंटरवल के बाद थोड़ी थोड़ी खिंची लगती, बस इतना ही नेगेटिव है, लेकिन बोर नहीं करती। और शुरुआत में मैंने एक बात की थी ना कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में नहीं बनाता, उन्हें और भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। सीधा सा मैथ समझाता हूँ क्यों। जब फिल्म सिर्फ एडल्ट्स के लिए होती है तो वो बच्चे नहीं देख पाते, लेकिन जब फिल्म बच्चों के लिए होती है और अच्छी होती है जैसे कि ये है, तो बच्चे के साथ उसके भाई बहन, मम्मी पापा और मामा चाचा भी फिल्म देखते हैं। इस तरह से वो बच्चा अपने साथ कई लोगों को लेकर आता है और फिल्म देखने वालों की संख्या बढ़ जाती है। याद करो कि बॉलीवुड ने आखिरी बच्चों पर अच्छी फिल्में कब बनाई थी। मकड़ी और जजंत्रम अमंत्रम जैसी फिल्में बंद क्यों हो गई हैं? बननी ही चाहिए ऐसी फिल्में। आखिर में बोलूं तो ये फिल्म जरूर देख कर आओ और अपने बच्चों को लेकर जाओ, क्योंकि ये अच्छी फिल्म नहीं है, ये क्यूट फिल्म है।